नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और जैसे कि हम लिंक लिस्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और लिंक लिस्ट के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम समझ चुके हैं, कैसे हम लिंक लिस्ट की नोड्स ऐड करते हैं सिंगल लिंक लिस्ट में, डबल लिंक लिस्ट में, और किस तरीके से हम लिंक लिस्ट का यूज करके डिलीट करना, ऐड करना नोड्स को। ठीक है, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, अलग अलग केसेस भी देख चुके हैं। उसके बाद हमने कुछ एक्सरसाइजेज उठाई हैं और एक्सरसाइजेज में मैंने ऐसे ही क्वेश्चंस उठाए हैं जिनको सॉल्व हम यहाँ पर करेंगे, जिनके बारे में डिस्कशन मैं यहाँ पर करूंगा। और उनके बेसिस पर, उनको समझ जाने के बाद आप एक थिंकिंग डेवलप कर पाएंगे लिंक लिस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। ठीक है, तो इसी वजह से लिंक लिस्ट के कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं। जैसे कि पिछले वीडियोस में, पिछले 2 वीडियोस में आपने देखा होगा कि एक वीडियो में मैंने एक प्रॉब्लम उठाई जहां पर लिंक लिस्ट का इस्तेमाल करके हमें 2 नंबर्स को ऐड करना था और उन 2 नंबर्स का जो सम होगा वो हमें तीसरी लिंक लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। यानी 2 नंबर्स को सम करने के लिए हमने 2 लिंक लिस्ट ली और उन 2 लिंक लिस्ट को सम करने के बाद हमने एक तीसरी लिंक लिस्ट में उस रिजल्ट को स्टोर कराया था। वो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और आप ये समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज करके, जैसे वहां पे हमने लिंक लिस्ट का भी यूज कर लिया, सिंगल लिंक लिस्ट का भी यूज कर लिया, और उसके साथ ही साथ हमने किसका इस्तेमाल कर लिया, उसके साथ ही साथ हमने यूज कर लिया एरे का भी। तो इसी तरीके से आपके सामने जब प्रॉब्लम्स आएंगी सिंगल लिंक लिस्ट को लेकर के, तो आप इस थिंकिंग को अगर आप डेवलप कर चुके हैं तो आप बड़े आराम से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे ही एक एक्सरसाइज आज हम ले रहे हैं सिंगल लिंक लिस्ट से रिलेटेड। ठीक है, जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे लूप इन अ लिंक लिस्ट। ठीक है, लूप इन अ सिंगल लिंक लिस्ट। ये प्रॉब्लम्स आप डबल लिंक लिस्ट के साथ भी इंप्लीमेंट करके देखिएगा। वहां पे आसान बहुत है डबल लिंक लिस्ट में, क्योंकि डबल लिंक लिस्ट में आप आगे और पीछे दोनों तरफ जा सकते हैं, इसलिए डबल लिंक लिस्ट के केस में आसान होता है। इसीलिए डबल लिंक लिस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपसे कम पूछी जाती हैं। सिंगल लिंक लिस्ट बता दी जाएगी और उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वहां पर आप, क्योंकि एक ही तरफ जा सकते हैं तो आपको अपना दिमाग थोड़ा ज्यादा यूज करना होगा। इसलिए आप कितना सोच पाते हैं, कितनी आपकी सोचने समझने की कैपेबिलिटी डेवलप हो चुकी है, यही जानने के लिए जो इंटरव्यूअर है वो आपसे ये क्वेश्चंस पूछता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा सिर्फ ये नहीं है कि इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछता है, बात यह है कि जब आप इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख जाएंगे तो रियल लाइफ में जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, किसी लाइव प्रोजेक्ट पे, तो वहां पर भी आपको तरह तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आइडियाज ज्यादा से ज्यादा आएंगे। आप बाकियों की तुलना में आसानी से प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन खोज पाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि आज की ये प्रॉब्लम हम डिस्कस करें कि हाउ टू फाइंड अ लूप इन अ लिंक लिस्ट, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, ताकि और भी लोग हमारे इस चैनल से जुड़ सकें। और यहाँ पर बहुत सी चीजें अवेलेबल हैं और अवेलेबल होती ही रहेंगी। यहाँ पर टेक्निकल चीजें लगातार वीडियोस बनते रहते हैं और हम लगातार उन पे वीडियोस डालते रहते हैं। जैसे आपको यहाँ पर पाइथन से रिलेटेड मटेरियल भी मिलेगा, आपको यहाँ पर डॉट नेट से रिलेटेड मटेरियल भी मिलेगा। ठीक है, C++ प्रोग्रामिंग, उससे रिलेटेड मटेरियल भी मिलेगा। बहुत जल्द आपको C++17, C++18, जो C++19 है, इनमें क्या चेंजेस हुए हैं, क्या चीजें नई आई हैं, इनके बारे में भी कोई ना कोई प्लेलिस्ट, कोई ना कोई वीडियो हम डालते रहेंगे। ठीक है, और सॉकेट प्रोग्रामिंग को लेकर के बहुत अच्छा मटेरियल हमारे इस चैनल पर अवेलेबल है। तो प्लीज इसको शेयर कीजिए ताकि आपके जैसे और भी लोग, और भी आपके जो मित्र हैं वो इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, और आइए अब हम देखते हैं किस तरीके से लूप फाइंड आउट कर सकते हैं एक सिंगल लिंक लिस्ट में। डबल लिंक लिस्ट के लिए भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन आज हम केवल और केवल एल्गोरिथम समझेंगे, किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है वो समझेंगे। और अगले ही वीडियो में, इसके अगले वीडियो में मैं इसका प्रोग्राम बना करके आपको उसका कोड दे दूंगा, उसका जो सोर्स कोड होता है वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरीके से लूप फाइंड आउट करते हैं लिंक लिस्ट में। लेकिन इससे पहले ये समझते हैं कि लूप बन कैसे जाता है लिंक लिस्ट में, लूपिंग का मतलब क्या होता है। मान लीजिए ये एक सिंगल लिंक लिस्ट है, इसमें 6-7 नोड्स हम बना देते हैं। ठीक है, इतनी नोड्स हमने बना दी, ये हुआ हमारा हेड, ये हमारी पहली हेड नोड को पॉइंट कर रहा है। इसके बाद ये हमारी सिंगल लिंक लिस्ट है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, लूप का मतलब क्या होता है? लूप का मतलब होता है ये कि जब आप
सिंगल लिंक लिस्ट में लास्ट नोड को फाइंड आउट ना कर पाए। जब आपको लास्ट नोड मिले ही ना। लास्ट नोड कैसे पता लगती है? लास्ट नोड का नेक्स्ट जो होता है वो क्या होता है? नल होता है। जब आपका लास्ट नोड में आप नेक्स्ट पॉइंटर को पॉइंट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि नेक्स्ट पॉइंटर अगर नल है तो ये हमारा लास्ट नोड है, ऐसे ही डिसाइड करते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो कि आप ये डिसाइड ही ना कर पाए कि लास्ट जो नोड है वो कोई है भी या नहीं, किसी का नेक्स्ट मुझे नल मिल ही रहा है या नहीं मिल रहा, अगर नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है कि हम एक लूप में फंसे हैं। ठीक है, और ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें फाइंड आउट करना होगा कि लूप कहां से शुरू हो रहा है, किस जगह पर लूप है। ठीक है, दो प्रॉब्लम्स बनती हैं, एक तो ये कि कहां से लूप शुरू हो रहा है, दूसरा ये कि लूप है भी या नहीं। तो पहली प्रॉब्लम यही है कि लूप है भी या नहीं, और दूसरी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लूप अगर शुरू हुआ है तो कहां से शुरू हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। लूप कुछ ऐसा होगा, जो ये लास्ट नोड है इसका जो नेक्स्ट होगा वो किसी अदर नोड को पॉइंट आउट कर रहा होगा, इसको पॉइंट आउट कर रहा हो या इसको पॉइंट आउट कर रहा हो, तो इस तरीके से पॉइंट आउट कर रहा होगा। तो आइए एक नोड बना लेते हैं, हम एक लिंक लिस्ट बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सपोज 10 नोड्स हैं। ठीक है, ये लिंक लिस्ट बनी हुई है, ये मैं सर्कल कर दे रहा हूं नोड्स को। ठीक है, और यहां से हम आगे बढ़ते हैं, और ये जो 10 है ये 6 को पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट में। लास्ट नोड का जो नेक्स्ट है वो एक्चुअली में 6 को पॉइंट कर रहा है, इसलिए हमें फाइंड नहीं हो रहा है कि लास्ट नोड कौन सा है, पता ही नहीं कर पा रहे हैं, हम इसी में घूम रहे हैं। 10 के बाद 6 आएगा, फिर 7 8 9 10 6 ऐसे घूमते रहेंगे। अब अगर हमें ये फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसका जो अप्रोच लिया जाता है दोस्तों, वो कुछ इस तरीके से लिया जाता है कि हम दो पॉइंटर्स लेते हैं। एक लेते हैं हम स्लो पॉइंटर, ठीक है, पहला पॉइंटर लेते हैं स्लो पॉइंटर, और एक लेते हैं हम फास्ट पॉइंटर। अब ये स्लो और फास्ट के मतलब क्या होते हैं ये हम अभी समझेंगे। एक आप लेते हैं स्लो पॉइंटर, स्लो पॉइंटर का मतलब होता है वन स्टेप अ टाइम, एक बार में जो एक ही स्टेप आगे चले। ठीक है, यानी नोड टू नेक्स्ट, बस इतना ही करे। लेकिन फास्ट पॉइंटर क्या होता है? जो 2 स्टेप्स एट अ टाइम चले। ठीक है, 2 स्टेप्स एट अ टाइम चले तो उसको क्या कहते हैं? फास्ट पॉइंटर। यानी नोड है, उसकी नेक्स्ट है और उसका नेक्स्ट है, एक बार में इतना काम कर रहा है ये। नोड में नोड की नेक्स्ट टू नेक्स्ट डाल रहा है, और ये क्या कर रहा है स्लो पॉइंटर? ये सिर्फ नोड की नेक्स्ट को चेक कर रहा है। ठीक है, तो हम करते क्या है कि स्लो पॉइंटर और फास्ट पॉइंटर, ध्यान से सुनिएगा, स्लो पॉइंटर और फास्ट पॉइंटर दोनों को स्टार्टिंग से यानी हेड से शुरू करते हैं। ठीक है, दोनों को हेड से शुरू करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। स्लो पॉइंटर एक बार में एक जगह एक ही स्टेप आगे बढ़ेगा, बट फास्ट पॉइंटर एक बार में 2 स्टेप्स आगे बढ़ जाएगा। स्लो पॉइंटर पहले 1 पे है, फास्ट पॉइंटर भी 1 पे है। अब स्लो पॉइंटर कहां पहुंचेगा? 2 पे, लेकिन जो फास्ट पॉइंटर है वो कहां पहुंच जाएगा? 3 पे, क्योंकि 1 से सीधा 3 पे जंप मारेगा फास्ट पॉइंटर। ठीक है, ये ध्यान से देखिए, ये फास्ट पॉइंटर 2 स्टेप जाएगा और स्लो पॉइंटर 1 स्टेप जाएगा। एस और एफ ऐसे दिखा रहा हूं। ठीक है, तो स्लो पॉइंटर 1 स्टेप आगे जाएगा, फास्ट 2 स्टेप आगे जाएगा। अगले बार में फिर स्लो पॉइंटर 1 स्टेप आगे जाएगा, स्लो वाला यहां आया, फास्ट वाला कहां आ जाएगा? 5 पे आ जाएगा। ये 3 पे होगा तो ये 5 पे होगा। अब क्या होगा? ये 3 पे होगा तो ये 5 पे होगा फास्ट पॉइंटर। अब जो स्लो है वो 4 पे जाएगा, तो फास्ट कहां पहुंच जाएगा? 7 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, जब स्लो 5 पे जाएगा तो फास्ट कहां पहुंच जाएगा? 7 से 9 पे पहुंच जाएगा। जब ये 6 पे आएगा तो ये कहां पहुंच जाएगा? 2 स्टेप अहेड, यानी वापस यहां पे मिल जाएगा। यानी अगर आप स्लो और फास्ट पॉइंटर यूज करते हैं एक साथ और दोनों को हर स्टेप में अपने हिसाब से आगे बढ़ाते हैं, यानी स्लो को एक नोड अहेड और फास्ट को 2 नोड्स अहेड, अगर इस तरीके से बढ़ाते हैं तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पर आपके फास्ट
और स्लो पॉइंटर एक हो जाएंगे, फास्ट इज इक्वल टू स्लो हो जाएगा। अगर कहीं पर ये चीज मिल जाती है, कहीं पर ऐसा हो जाता है आपके लॉजिक में, तो इसका मतलब देयर इज अ लूप। लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर फास्ट पॉइंटर को या फिर स्लो पॉइंटर को कहीं से नेक्स्ट में नल मिल जाता है, नेक्स्ट में नल मिल गया, या नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो आपका फास्ट पॉइंटर है जो 2 कदम आगे चल रहा है, अगर उसको नल मिल गया तो आप वहीं रुक जाते हैं और आप कहते हैं नहीं यहां पे कोई लूप नहीं है। ठीक है, आप समझ गए किस तरीके से फास्ट और स्लो पॉइंटर का यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहां पर लूप है और कहां पर नहीं है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और इसी के साथ आज का ये वीडियो जहां पर हम आपको समझा रहे थे कि किस तरीके से आप एल्गोरिथम इंप्लीमेंट कर सकते हैं एक लिंक लिस्ट में लूप को फाइंड आउट करने की, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। अगले वीडियो में हम इसका सोर्स कोड लिखेंगे C++ में, सी में, जहां पर भी नॉर्मली मैं C++ में लिख रहा हूं, तो वहां पर आकर के आप देख लीजिएगा अगले वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ, तो अगले वीडियो तक इंतजार कीजिए, कल या परसों ये वीडियो नया आ जाएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।